नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अख़्तारनी व अख़्तार ली अस्हाबी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते मुस्तफ़ा बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के लायक मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर कि जिसकी चांद तारों ने गवाही दी, सलाम उस पर कि जिसकी संग पारों ने गवाही दी, सलाम उस पर कि जिसने ज़िंदगी का राज समझाया, सलाम उस पर कि जो खुद बद्र के मैदान में आया, सलाम उस पर कि जिसका नाम लेकर उसके शहदाई उलट देते हैं तख्ते कैसरियत औजदाराई, सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर ज़माने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में, सलाम उस पर कि जिसके परेशान हाल दीवाने सुना सकते हैं अब भी खालिद व हैदर के अफसाने। दुरूद उस पर मकीने गुंबदे खजरा जिसे कहिए, दुरूद उस पर शबे मेराज का दुल्हा जिसे कहिए, रसूले मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो है फिर इसके बाद क्या कहिए। शरीयत का तकाजा है कि ख़त्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूबे खुदा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। साकी कौसर तेरे जानिसारों को सलाम, सिद्दीको उमर उस्मानो अली जैसे राजदारों को सलाम। जिन जमीनों जिन पहाड़ों पर पड़े उनके कदम, उन जमीनों उन पहाड़ों को सारों को सलाम। जहां जहां तशरीफ फरमा है सहाबाए कराम, उन मकानों उन ठिकानों उन मज़ारों को सलाम। इंतहाई लायक सत तकरीम व एजाज़ मेरे मोहतरम मुकर्रम मोहतशम गुयूर सुन्नी बुजुर्गों, अजीज़ुल क़द्र सुन्नी नौजवानों, तालिब इल्म भाई और दोस्तों, आज वाक़यतन अथेजी में पहली बार सीरत कमेटी व अंजुमन ताजरान की मुहिब्बाना मुखलिसाना दावत पर हाज़री के शर्फ एक ऐसे वक्त में मिला है कि जब आपका मजमा स्टेज सब बिल्कुल अफराद में घिरे बैठे हैं और मैं भी खतीबों और नात खानों में घिरा बैठा हूँ, मेरे पहले भी बाद में भी, इसलिए मैं चंद बातें करने पे इक्तिफा करूँगा। दिल चाह रहा है कि गुफ्तगू करूँ, वजह भी बता देता हूँ। सितंबर की आखिरी तारीख है और मैं तकरीर भावलपुर में कर रहा हूँ। जो मेरे साथ पहुँच सके हों कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इस बार
रबीउल अव्वल और सितंबर को इकट्ठा चलाया है। सुभान अल्लाह कहो जरा। मैं किसी तमहीद में नहीं गया। गोल्डन जुबली खत्म नबुव्वत का पूरी गैरत, पूरी दयानत और कुव्वत के साथ इजहार किया गया। 7 सितंबर 1974 को कादियानी कौमी असम्बली में काफिर करार पाए। उस फैसले को इस सितंबर में 50 साल पूरे हुए। लेकिन दुनिया ये भी बखूबी जानती है कि 1974 की तारीख हो या 1953 की तारीख हो, इसके पीछे मुकदमा भावलपुर खड़ा है। कादियानियत को पहली बार अगर किसी अदालत में रुसवाई और शिकस्त का सामना हुआ तो वो यही भावलपुर था। मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूं कि आज भावलपुर और अथेजी के अमायदीन और शुरफा की मौजूदगी में सितंबर की आखिरी तारीख, जबकि अगला महीना शुरू होने वाला है, हम ये इकरार करने आए हैं रबीउल अव्वल भी गुजरने वाला है। सितंबर गुजर जाएगा, रबीउल अव्वल गुजर जाएगा, आका तेरी खत्म नबुव्वत के नारे लगते रहेंगे। ये नारा रुकने वाला नहीं है। ये दिनों महीनों हफ्तों का पाबंद नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, दुनिया ये जानती है कि मुहद्दिसुल असर अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी ने तकरीबन 100 दिन बहावलपुर शहर में गुजारे। इल्म व अमल का एक अजीब समा था। बहावलपुर की अदालत में एक तरफ कादियानियत और एक तरफ उम्मत मुस्लिमा, और उम्मत मुस्लिमा का नुमाइंदा अनवर शाह कश्मीरी बैठा है। तफसील में नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत सारी मौका महल के मुताबिक बातें करनी है और थोड़े वक्त में करनी है। मुल्तान के करीब है बस्ती घोटा, वहां के आलिम थे मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी। मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी पीर मेर अली शाह साहब के खलीफा थे और आपके बहावलपुर के शेखुल जामिया थे। नवाब साहब ने मौलाना को कहा, मौलाना हम इस मुकदमा को अदालत में सुनना चाहते हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब कोट मिठन वाले भी मौजूद थे। शेखुल जामिया को नवाब साहब ने कहा कि ख्याल कीजिएगा, हम कादियानियों के पापी मुनाजिर बुलाना चाहते हैं, मुकाबले में ऐसा मुनाजिर बुलाइएगा जो एक तबके का आलिम ना हो, पूरी उम्मत मुस्लिमा का नुमाइंदा हो। मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी ने कहा, नवाब साहब बात सीधी सी है, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अगर उम्मत मुस्लिमा का कोई नुमाइंदा है जो उम्मत का सर शर्म से झुकाएगा नहीं, बल्कि रब उसको सर बुलंदी अता करेगा, मुझसे पूछिए तो वो देवबंद का शेखुल हदीस अनवर शाह कश्मीरी है। खत लिखा, अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी को मुकदमे भावलपुर के लिए बहावलपुर की अदालत में बुलाया गया। मैं तफसील में नहीं जा रहा, मैं भावलपुर पहली बार नहीं आया, अथेजी में पहली बार आया हूं। क्यों राव साहब? असादिक मस्जिद में मुझे बहुत पहले राव साहब बुला चुके हैं, सुभान अल्लाह को जरा। हासिलपुर भी बुला चुके हैं और कैरोड़ पक्का मेरी मादर इल्मी है, तवज्जो कीजिएगा। हम आए पहली बार है, प्यार आपसे पुराना करते हैं, सुभान अल्लाह का जरा तवज्जो कीजिएगा। मैं नजरियाती गुफ्तगू करने का आदी हूं, सारे अपने तौर पे भरपूर काम और मेहनत कर रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, जरा मेरा दर्द दिल सुनिएगा। अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी अपने शागिर्दों समेत बहावलपुर की अदालत में आए। कौन शागिर्द? मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी, सुभान अल्लाह कहो। कौन शागिर्द? मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी। शागिर्दों में कौन? अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। शागिर्दों में कौन? हजरत मौलाना मोहम्मद हसन साहब बानी जामे अशरफिया लाहौर। शागिर्दों में कौन? मौलाना अबुल वफा शाहजहानपुरी। शागिर्दों में कौन? मौलाना सैयद मुर्तजा हसन चांदपुरी। अपने शागिर्दों समेत बाजमात अल्लामा अनवर शाह साहब बहावलपुर में आए। बहस चली, अदालत में कई दिन तक ये मुकदमा चला, 3 जिल्दों में छपा हुआ है। मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपके ईमान को तकवीयत देने के लिए एक बात सुनाना चाहता हूं। मुकाबले में कौन है?
अल्लाह दिता जालंधरी है, मुकाबले में कौन है? जलालुद्दीन शम्स है, मिर्जाइयों के मुनाजिर है, मिर्जा गुलाम कादियानी के पेटी भाई है, मिर्जा गुलाम कादियानी के मजलसी लोग हैं, बड़े मंजे हुए मुनाजिर हैं। अल्लामा अनवर शाह साहब दलाइल दे रहे, मुकाबले में जलालुद्दीन शम्स जब देखता है कि मेरी शिकस्त है, बुरी तरह हार जाऊंगा, वो दजल करते हुए कहता है इससे अगली बात अब उर्दू की बजाय अरबी में करते हैं। उसे अपनी अरबी में नाज था, मैं कहा करता हूं उसे अरबी पे नाज था। अनवर शाह कश्मीरी को मोहम्मद अरबी पे नाज था, उसे अरबी पे नाज था। उसने कहा, बात चल पड़ी, मैंने बगैर किसी तमहीद के बात शुरू की है, तवज्जो कीजिएगा। उसने कहा अगली बात अरबी में करते हैं। अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी ने कहा अरबी जुबान है, अरबी में करते हैं। अच्छा अरबी में करते हैं? फरमाया फिर अरबी नसर में नहीं नज़म में करते हैं, फिर अरबी आम गुफ्तगू नहीं होगी, तू भी शेर पढ़ेगा, मैं भी अरबी में शेर पढ़ के बात करूंगा। हाय हाय, जितना मुकदमा मजबूत होता है दलील भी इतनी मजबूत होती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आप रात के इस हिस्से तक बैठे हुए मजीद बैठना चाहते हैं, ये मैंने बिठा रखा है, मौलाना सिद्दीक रहमानी ने बिठा रखा है, ये अंजुमन ताजरान ने बिठा रखा है। सुनिएगा तेजी वालों जुमला, ये मैंने और किसी मेहमान ने नहीं बिठा रखा, ये उनकी मोहब्बत ने बिठा रखा है, और आपसे मैं नहीं बुलवा रहा, ये उनकी मोहब्बत बुलवा रही है, जिनकी मोहब्बत में अबू जाल की मुट्ठी में कंकर भी कलमा पढ़ने लग जाए। ये उनकी मोहब्बत बुलवा रही है, जिनकी मोहब्बत में खजूर का खुश्क तना भी रोने लग जाए। एक कान में आजान और दूसरे में तकबीर कहकर, असल में बचपन में आपका कनेक्शन और आपकी वायरिंग और दिल की तारें गुंबद खजरा से सेट की गई है। मुसलमान की तारें जोड़ दी जाती है बचपन में ही, वो तार जुड़ी हुई होती है, बटन दबने की देर होती है। ये ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, बटन दब जाए तो कभी गाजी इल्मुद्दीन शहीद बन जाता है, अगर ये इंजीनियर हो बटन दब जाए तो आमिर चीमा शहीद बन जाता है, अगर ये पुलिस का सिपाही हो बटन दब जाए कभी मुमताज कादरी बनता है, कभी गाजी सैद खान सरहदी बनता है। बटन दब जाए अपना काम कर दिखाता है। तवज्जो, दुनिया कुफर आपके इन्हीं जज्बों से खाइफ है, और हम अपना रिश्ता माजी से जोड़े हुए मुस्तकबिल की तरफ सफर कर रहे। हम दबे नहीं, झुके नहीं, बिके नहीं, डरे नहीं, हां कटे हैं लेकिन झंडा फिर भी सरबुलंद है। खत्म नबुव्वत का नारा लग रहा है, खत्म नबुव्वत के पहले पहले सिपाहियों की बात हो रही है। मेरे मोहतरम दोस्तों, थोड़ी देर बाद जलालुद्दीन शम्स को मेरी तरफ ऐसे नहीं, तवज्जो, जो भी आएगा स्टेज पे आएगा, बात करे दम टूट रहा है, तवज्जो करें जरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या दे क्या नारे तकबीर, बुलंद आवाज से अपने मेहमान का इस्तकबाल कीजिए, कराची से सफर करके। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान सहाबा, मोहतरम जनाब अलहाज हाफिज अबू बकर मदनी साहब। माशाल्लाह, हमारे आज के मेहमान खुसूसी, दुनिया नात का बहुत बड़ा नाम, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जनाब हजरत हाफिज अबू बकर मदनी साहब तशरीफ ला चुके हैं। पूरी मोहब्बत के साथ मुफ्ती साहब का बयान समाअत कीजिए। तवज्जो भाई, भावलपुर की बात है, सुभान अल्लाह कहें जरा। इस भावलपुर ने वो जलवे देखे, अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी ने दलील दी, जलालुद्दीन शम्स कहता है किताब में बात यूं नहीं यूं है, वो अपनी जिद पे अड़ गया। अल्लामा अनवर शाह साहब कहने लगे बात यूं है जज साहब, देखिए अकबर खान जज का नाम है, वो भी तो फर्जंद भावलपुर की धरती का था। सुभान अल्लाह कहें ना जरा। अकबर खान को अल्लामा अनवर शाह साहब ने कहा ये देखिए ये दजल कर रहा है, किताब में यूं लिखा है। जलालुद्दीन शम्स कहते हैं मैं नहीं मानता, किताब में बात कुछ और है, अनवर शाह कुछ और कह रहे हैं। तवज्जो मेरी तरफ, अल्लामा अनवर शाह साहब ने, ये मेरी तरफ देखिएगा जरा। अल्लामा अनवर शाह साहब ने जब देखा ना जिद पे अड़ गया, अनवर शाह फिर जमाल से जलाल में आ गए। सुभान अल्लाह कहो जरा।
अनवर शाह साहब ने ऐसे किताब को किया बंद और कहा जलालुद्दीन शम्स मुझे लगता है बात किताब से आगे बढ़ गई है। चल फिर ऐसे तो ऐसे ही सही, बात किताब से आगे बढ़ गई है। किताब बंद करके कहने लगे तू जिद पे अड़ गया, तो फिर अनवर शाह तुझे कहने लगा तू चैलेंज कर, मैं तुझे अभी इसी अदालत के कमरे में तेरा मिर्जा जहन्नुम में जलता दिखा देता। बाहर ये बात कह दी, बाहर निकले। मौलाना अबुल वफा शाह जहानपुरी ने कहा हजरत आज तो अजीब रंग था, जैसे शागिर्द उस्ताद की हौसला अफजाई करता है, मुरीद पीर की हौसला अफजाई करता है। तो कहने लगे आज हजरत अजीब रंग था। भावलपुर के दोस्तों, अथेजी के नौजवानों, अनवर शाह साहब ने कहा सुभान अल्लाह, अनवर शाह साहब ने कहा मैं तो अल्लाह का मिस्कीन बंदा हूं मौलाना, सुभान अल्लाह। मैं जो दुरूद पढ़ता रहता हूं ना, हदीस पढ़ाता रहता हूं ना, मेरा जो कनेक्शन गुंबद खजरा से जुड़ा हुआ है, हुजूर के सीने से जुड़ा हुआ है, आज उसी कनेक्शन से करंट आया है और वहां से करंट के साथ साथ रोशनी भी आई है और वो रोशनी और करंट मेरे सीने पे लगा है और आवाज आई है अनवर शाह आज तू कह दे हम करके दिखा देंगे। अल्लामा अनवर शाह साहब ने एक किताब लिखी इकफारुल मुल्हिदीन। लोग पूछते हैं ये महफिल, ये सीरत कराने वालों का सीरत और महफिलों से ताल्लुक क्या है, खत्म नबुव्वत से ताल्लुक क्या है, मीनारे पाकिस्तान गोल्डन जुबली की कॉन्फ्रेंस हुई या अभी राव साहब की कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ, मैं बताता हूं किसका ताल्लुक है और किसने इस काफिले की रहनुमाई की है, किसने इस काफिले की क़ियादत की है। अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी ने किताब लिखी इकफारुल मुल्हिदीन, अरबी में किताब लिखकर कादियानियों का अरबी में तारुफ कराया। फितने कादियानियत हिंदुस्तान का फितना था, अरबी में किताब लिखी। ये किताब अरब में पहुंची, मिस्र में पहुंची, जामियातुल अज़हर में पहुंची, हरम में पहुंची, मस्जिद नबवी में पहुंची। मैं पूरी जिम्मेदारी से जिम्मेदार स्टेज पे कह रहा हूं, पहली बार आलम अरब में अगर कादियानियत का तारुफ पहुंचा है तो वो अनवर शाह कश्मीरी के कलम से पहुंचा। और सुनिए अथेजी के दोस्तों, 7 सितंबर 1974 को कादियानी काफिर करार पाए पाकिस्तान की कौमी असेंबली में। 10 अप्रैल